नमः शिवाय। स्वागत है आपका सनातन ज्ञान और संस्कार चैनल पे। सावन माह की अमावस्या को हरियाली अमावस्या कहा जाता है। सावन का दूसरा सोमवार हरियाली अमावस्या को साथ लेकर आया है। अमावस्या पितरों की उपासना की तिथि मानी जाती है। सोमवार के साथ अमावस्या का अद्भुत संयोग जीवन की हर मनोकामना को पूरा कर सकता है। इस दिन उपवास रखकर शिव जी की पूजा और मंत्र जाप किए जाएं तो आर्थिक और पारिवारिक समस्याएं दूर हो जाती हैं। अगर कोई अज्ञात बाधा हो तो भी इस दिन पूजा उपासना करने से विशेष लाभ प्राप्त होता है। तो आइए जानते हैं कि सावन सोमवार के दिन हरियाली अमावस्या का क्या मुहूर्त है और क्या महत्व है, साथ ही साथ इसकी कथा क्या है। सावन माह की सोमवती अमावस्या 17 जुलाई 2023 को मनाई जाएगी। इस दिन श्रावण मास का दूसरा सावन सोमवार भी पड़ रहा है। ये साल 2023 की दूसरी सोमवती अमावस्या होगी। अमावस्या और सोमवार दोनों ही दिन शिव पूजा खास मानी जाती है। ऐसे में इस दिन साधक को दोगुना फल प्राप्त होगा। सावन सोमवती अमावस्या तिथि की शुरुआत 16 जुलाई 2023 रात को 10:08 से होगी और सावन अमावस्या तिथि का समापन 18 जुलाई 2023 प्रातः 12:01 पर होगा। इस प्रकार सोमवती अमावस्या 17 जुलाई को ही मनाई जाएगी। सावन में सोमवती अमावस्या का संयोग उत्तम फलदायी है। मान्यता है जो महिलाएं सावन सोमवती अमावस्या पर व्रत रखकर शिव जी की पूजा करती हैं उन्हें सदा सुहागवती रहने का वरदान प्राप्त होता है। सोमवती अमावस्या के प्रभाव से पति और संतान की आयु लंबी होती है। यह व्रत करवा चौथ के समान ही फलदायी माना जाता है। इस दिन स्नान दान करके शिवलिंग का कच्चे दूध और गंगा जल से अभिषेक करने पर पितृदोष काल सर्प दोष से मुक्ति मिलती है। पूर्वजों की कृपा से परिवार में खुशहाली आती है। इस दिन दान ध्यान और स्नान का विशेष महत्व है। इसके अलावा इस दिन विभिन्न मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए पौधे भी लगाए जाते हैं। इस तिथि को पौधों के माध्यम से संपन्नता और समृद्धि प्राप्त की जा सकती है। पुराणों के अनुसार हरियाली अमावस्या को पर्यावरण संरक्षण दिवस के रूप में मनाने की परंपरा है। अगर सोमवती अमावस्या के दिन आप व्रत रख रहे हैं तो इन उपायों को करना चाहिए और साथ ही साथ कथा का श्रवण करना चाहिए। इस दिन पीपल, तुलसी, नीम, आंवला या बेलपत्र का एक पौधा अवश्य लगाएं। ऐसा करने से ग्रह जन्य सभी दोषों का शमन हो जाता है। सोमवती अमावस्या पर सुबह पीपल को कच्चे दूध से सींचें और 7 बार परिक्रमा लगाएं। शाम को पीपल के नीचे दीपक लगाएं। मान्यता है इससे शनि, शिव और लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त होती है। इस दिन पितरों के नाम जल में तिल डालकर दक्षिण दिशा में तर्पण करें। इस दिन तर्पण करने से पितरों को तृप्ति मिलती है और वे आशीर्वाद देते हैं। सोमवती अमावस्या के दिन शिवलिंग का दही से अभिषेक करें और बेलपत्र अवश्य चढ़ाएं। नौकरी और व्यापार में आ रही सभी बाधाओं को दूर करने के लिए यह उपाय लाभकारी है। भगवान विष्णु के अलावा पितरों के निमित्त गीता के 7वें अध्याय का पाठ अवश्य करना चाहिए। इस दिन किसी कुएं में 1 चम्मच कच्चा दूध और 1 सिक्का डालने पर दरिद्रता से छुटकारा मिलता है और धन का आगमन होता है। सोमवती अमावस्या की कथा के अनुसार एक गरीब ब्राह्मण परिवार था। उस परिवार में पति पत्नी एवं उसकी एक पुत्री भी थी। उनकी पुत्री समय के गुजरने के साथ साथ धीरे धीरे बड़ी होने लगी। उस पुत्री में बढ़ती उम्र के साथ सभी स्त्रियोचित सगुणों का विकास हो रहा था। वह कन्या सुंदर, संस्कारवान एवं गुणवान थी, परंतु गरीब होने के कारण उसका विवाह नहीं हो पा रहा था। एक दिन उस ब्राह्मण के घर में एक साधु महाराज पधारे। साधु उस कन्या के सेवा भाव से अत्यधिक प्रसन्न हुए। कन्या को लंबी आयु का आशीर्वाद देते हुए साधु ने कहा कि इस कन्या के हाथ में विवाह योग्य रेखा नहीं है। तब ब्राह्मण दंपति ने साधु से इसका उपाय पूछा। कन्या ऐसा क्या करे कि उसके हाथ में विवाह योग बन जाए। साधु महाराज ने कुछ देर विचार करने के पश्चात अपनी अंतर्दृष्टि में ध्यान करके बताया कि कुछ ही दूरी पर एक गांव में सोना नाम की एक धोबिन महिला अपने बेटे और बहू के साथ रहती है, जो बहुत ही आचार विचार एवं संस्कार संपन्न तथा पति परायण है।
यदि यह सुकन्या उस धोबिन की सेवा करे और वह महिला अपनी मांग का सिंदूर लगा दे, तब उसके बाद इस कन्या का विवाह हो जाएगा, तो इस कन्या का वैधव्य योग मिट जाएगा। साधु ने यह भी बताया कि वह महिला कहीं बाहर आती जाती नहीं है। यह बात सुनकर ब्राह्मणी ने अपनी बेटी से धोबिन की सेवा करने का प्रस्ताव रखा। अगले दिन से ही कन्या प्रातःकाल ही उठकर सोना धोबिन के घर जाकर साफ सफाई एवं अन्य सारे कार्य करके अपने घर वापस आने लगी। एक दिन सोना धोबन अपनी बहू से पूछती है कि तुम तो सुबह ही उठकर सारे काम कर लेती हो और पता भी नहीं चलता। बहू ने कहा, माँ जी मैंने तो सोचा कि आप ही सुबह उठकर सारे काम खुद ही खत्म कर लेती हैं। मैं तो देर से उठती हूँ। यह सब जानकर दोनों सास बहुएं घर की निगरानी करने लगी कि कौन है जो सुबह घर का सारा काम करके चला जाता है। कई दिनों के बाद धोबिन ने देखा कि एक कन्या मुंह ढके अंधेरे में घर में आती है और सारे काम करने के बाद चली जाती है। जब वह जाने लगी तो सोना धोबिन उसके पैरों में गिर पड़ी। पूछने लगी कि आप कौन हैं और इस तरह छुपकर मेरे घर की चाकरी क्यों करती हैं। तब कन्या ने साधु द्वारा कही गई सारी बात बताई। सोना धोबिन पति परायण थी, अतः उसमें तेज था। वह तैयार हो गई। सोना धोबिन के पति थोड़ा अस्वस्थ थे। उन्होंने अपनी बहू से अपने लौट आने तक घर पर ही रहने को कहा। सोना धोबिन ने जैसे ही अपने मांग का सिंदूर उस कन्या की मांग में लगाया, सोना धोबिन का पति मर गया। उसे इस बात का पता चल गया। वह घर से निराजल ही चली गई। यह सोचकर कि रास्ते में कहीं पीपल का पेड़ मिलेगा तो उसे भवरी देकर और उसकी परिक्रमा कर ही जल ग्रहण करेगी। उस दिन सोमवती अमावस्या थी। ब्राह्मण के घर मिले पूरे पकवान की जगह उसने ईंट के टुकड़ों से 108 बार भवरी देकर 108 बार पीपल के पेड़ की परिक्रमा की और उसके बाद जल ग्रहण किया। ऐसा करते ही उसके पति के मृत शरीर में वापस जान आ गई। धोबिन का पति फिर से जीवित हो उठा। इस प्रकार जो कोई भी सोमवती अमावस्या के दिन इस कथा का श्रवण करता है और यह व्रत रखता है, उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होकर सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद प्राप्त होता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर बताएं और ऐसी ही धार्मिक वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।